यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि जेलेंस्की की फौज ने लुहांस्क के एक इलाके में रॉकेट और बमों की बारिश कर रूसी सेना की एक यूनिट तबाह कर दी। खबर है कि हमला रूसी कमांडर के भाषण से कुछ ही देर पहले किया गया और जिस वक्त यह हमला हुआ वहां रूसी सेना के जवानों के साथ कई लोग भी इकट्ठा थे। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रूसी सेना के कमांडर भाषण देने ही वाले थे कि यह हमला हो गया। जेलेंस्की की सेना ने आसमान से रॉकेट और बमों की ऐसी बारिश की कि रूसी सेना की यूनिट पूरी तरह तबाह हो गई। खबर है कि रूस के कई नागरिक भी इस हमले की चपेट में आकर मारे गए। लुहांस्क में जिस जगह यह हमला हुआ वो इलाका रूस के कब्जे में है और यूक्रेन की सेना को भगाने के बाद वहां रूस अपने नागरिकों को बचाने में जुटा है। यूरोप के देश और एक दूसरे के दुश्मन सर्बिया और कोसोवो में जंग छिड़ने के आसार काफी ज्यादा बढ़ गए। पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच मामला गरमाया हुआ है। ऊपर से अब सर्बिया ने कोसोवो के 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद यूरोप में यूक्रेन के बाद एक नई और उससे भी भयानक जंग भड़कने की आशंका गहरा गई, क्योंकि सर्बिया रूस का दोस्त है और कोसोवो के साथ नेटो और अमेरिका खड़े हैं। यानी अगर सर्बिया और कोसोवो भिड़े तो हो सकता है कि रूस और नेटो भी लड़ पड़े और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया था, पर सर्बियो कोसोवो को आज भी अपना ही हिस्सा मानता है। यही बात दोनों के बीच विवाद की जड़ है। अब कोसोवो कह रहा है कि सर्बिया का सुरक्षा बल उसकी सीमा में घुसकर उसके 3 पुलिस वालों को उठाकर ले गया, मगर सर्बिया का कहना है कि उसके सुरक्षा बल ने कोसोवो में एक कदम भी नहीं रखा। उधर यूरोप के देश ग्रीस के समंदर में प्रवासियों से भरे एक मछली पकड़ने वाले जहाज के डूबने से 79 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस के नजदीक जो जहाज समंदर में डूबा वो लीबिया से रवाना हुआ था, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले वो ग्रीस के समुद्र तट से करीब 75 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हो गया। ग्रीस के कोस्ट गार्ड ने हादसे से पहले की एक तस्वीर जारी की, जिसमें जहाज पर कई लोग नजर आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में अचानक जहाज के इंजन में खराबी आ गई, जिसके बाद यात्रियों से भरा जहाज डूब गया। जानकारी के मुताबिक समंदर से अब तक 79 लोगों के शव बरामद किए गए, जबकि 100 से ज्यादा यात्रियों को बचाया गया। वहीं लापता 100 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है। बताया गया कि उस जहाज पर मौजूद ज्यादातर यात्री मिस्र, सीरिया और पाकिस्तान के थे। उधर पूर्वी यूक्रेन में रूस के भीषण हवाई हमलों को यूक्रेन ने नाकाम करने का दावा कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने नीप्रो शहर पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले किए ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी फौज की तरफ से दागी गई एक क्रूज मिसाइल को हवा में ही ढेर कर दिया, जबकि 20 खतरनाक ड्रोन को भी नाकाम करने की बात कही गई। यूक्रेन के मुताबिक पुतिन की फौज ने नीप्रो शहर पर रात के अंधेरे में ये हमले किए। नीप्रो शहर जापोरिजिया के बेहद करीब है, जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस कब्जे का दावा करता आया है। खबर है कि इसी का फायदा उठाते हुए जापोरिजिया से रूसी सेना ने नीप्रो शहर पर हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। इस बीच भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ MQ-9 रीपर ड्रोन डील को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में इस पर मोहर लगी, जिसके तहत भारत अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदेगा और इस डील के लिए भारत सरकार $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 22,000 करोड़ खर्च करेगी। हालांकि अमेरिका से ड्रोन खरीद की इस डील पर अंतिम फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी करेगी। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 445 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 2000 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। आसमान में ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1746 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है और तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सांसद की पत्नी और बेटे को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और विशाखापट्टनम से सांसद MVV सत्यनारायण की पत्नी और बेटे को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया। पुलिस के मुताबिक सांसद की पत्नी और बेटे को अगवा कर लिया गया था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। बताया गया कि जब सांसद MVV सत्यनारायण के करीबी किडनैपर को पैसा देने गए तो उनको भी अगवा कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सांसद की पत्नी, बेटे और उनके करीबी को छुड़ा लिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शादी समारोह में डांस करने की वजह से 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें गुस्से से भड़के लोग एक दूसरे पर ईंट और पत्थर बरसाते नजर आए। बताया गया कि यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह में डांस करने की वजह से 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और लोगों ने पथराव कर दिया। ये झड़प काफी देर तक चलती रही, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के अंग्रेजी सीखने पर बैन लगा दिया। वहां पढ़ रहे छात्रों के लिए एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि उर्दू, अरबी और फारसी के अलावा कोई छात्र अंग्रेजी या दूसरी भाषा सीखते हुए पाया गया तो उस छात्र का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
और इस आदेश के लिए यूपी के दारुल उलूम देवबंद ने एक लेटर भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि वहां पढ़ रहे छात्रों को इस्लामिक शिक्षा, उर्दू, अरबी और फारसी के अलावा अंग्रेजी या दूसरी भाषा सिखाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और आदेश न मानने पर छात्रों को दारुल उलूम देवबंद से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद विरोध शुरू हो गया। दारुल उलूम देवबंद का ये फैसला हमारी समझ से बाहर है। जबकि दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता ने इस मामले को प्रोपेगेंडा बता दिया। ये सरासर बेबुनियाद और झूठ है जो दारुल उलूम देवबंद पर आयद किया जा रहा है। वहीं दारुल उलूम देवबंद के इस आदेश के बाद वहां पढ़ने वाले छात्रों की टेंशन बढ़ गई। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक परिवार के 6 लोग आग में जिंदा जल गए। बताया गया कि रात के वक्त घर में भीषण आग लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में सो रहा परिवार आग की जद में आ गया। यूपी के कुशीनगर में एक घर में अचानक आग लगी और देखते ही देखते फैल गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि रात के वक्त उस घर में आग लगी, जिससे वहां परिवार की एक महिला और 5 बच्चे भीषण आग में घिर गए। इसकी लपटें इतनी तेज थी कि वो महिला और बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए। इस दौरान इलाके के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे उस महिला और उन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस बीच जम्मू कश्मीर के रामबन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर गिरता नजर आया, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा। इससे पहले वहां अचानक पहाड़ दरकने की वजह से नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिरता नजर आया, जिसकी चपेट में वहां बन रहा नया टनल भी आ गया, जिसके अंदर दरारें पड़ गई और टनल के सामने का हिस्सा भी मलबे से पूरी तरह ढक गया, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि यह कोई टनल था। जिसके बाद प्रशासन की टीम वहां मलबा हटाने में जुट गई ताकि जल्द से जल्द रास्ता चालू कराया जा सके। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज आंधी की वजह से एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कई तार टूट गए और इलाके में घंटों तक बिजली गुल रही। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली, लेकिन धूल भरी आंधी चलने और बिजली जाने की वजह से लोग काफी देर तक परेशान भी रहे, क्योंकि गाजियाबाद के एक इलाके में तेज आंधी की वजह से एक बड़ा पेड़ टूट गया। पेड़ का कुछ हिस्सा तारों पर गिरने से एक इलाके में कई घंटों तक बिजली भी ठप हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जब वो पेड़ टूटा तब उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना कई लोगों की जान भी जा सकती थी। हालांकि ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसके गिरने के बाद काफी देर के लिए वो रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद वहां लंबा जाम लग गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जा रहे CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का फैसला ले लिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि चीन पाकिस्तान की तरह ही अफगानिस्तान को भी कर्ज के जाल में फंसाकर कंगाल कर देगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी खस्ता हालत से निपटने के लिए चीन की शर्त मानने पर हामी भर दी। अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि वो चीन और पाकिस्तान के व्यापार को बढ़ावा देने के इरादे से बन रहे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आते ही दुनिया के कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है और तालिबान को उम्मीद है कि उनके इस कदम से उन्हें चीन और पाकिस्तान से मदद मिल सकती है, जो पाई पाई के लिए तरसते अफगानिस्तान के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। आशंका जताई जा रही है कि चीन ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे CPEC में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान भी चीन के अंगूठे के नीचे आ जाएगा। इस बीच आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान में एक अलग राज्य बनाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लंबे वक्त से TTP ने पाकिस्तान की फौज की नाक में दम कर रखा है और अब उसने एक बड़ा ऐलान कर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी और बलूचिस्तान के 2 जिलों में पूरी तरह कब्जे का ऐलान कर दिया। मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि वहां TTP का कब्जा हो गया। यहां तक कि TTP ने वहां अपने गवर्नर की नियुक्ति भी कर दी, जिसका सीधा मतलब यह कि बलूचिस्तान के 2 जिले पाकिस्तान के हाथ से फिसल गए। ये 2 जिले कलात और मकरान हैं, जिन पर TTP ने पूरी तरह कब्जा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि TTP के इस दावे पर पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार खामोश है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोग पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कई आतंकी संगठनों के अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तानी फौज के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी नागरिकों को ताइवान से निकालने की खबर पर चीन भड़क गया और उसने कहा कि अमेरिका ताइवान की बर्बादी चाहता है और यही वजह है कि ताइवान में युद्ध का खतरा देखते ही अमेरिका ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान तैयार कर लिया। चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तरह अमेरिका ताइवान को भी बर्बाद करना चाहता है। चीन ने दावा किया कि अमेरिका का प्लान है कि ताइवान में जंग छिड़ने से पहले उसके सभी नागरिक सुरक्षित निकल जाएं और ताइवान के लोग जंग में पिसते रहें। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी नागरिकों को ही होगा।